तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो क्या है वो है रे डायग्राम्स, जो कि कॉनकेव मिरर्स के डायग्राम्स हैं आपके पास। तो इसमें आपके पास जो है वो कुल मिला के 6 डायग्राम्स बनते हैं टोटल, और डिफरेंट केसेस हैं इसमें। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कॉनकेव मिरर जो है वो आपके पास रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बना सकता है। रियल इमेजेस मैंने आपको बताया था कि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनती हैं, और वर्चुअल हमेशा ऊपर की तरफ बनती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ। और रियल हमेशा जो है वो रियल लाइन से बनाई जाती हैं, यानी कि आप देख सकते हैं इस तरीके से रियल हमेशा इस तरीके से बनेगी आपके पास, और वर्चुअल हमेशा डॉटेड से बनेगी ऑलवेज। बच्चे लोग इसमें गलती करते हैं, ठीक है, वो ऐसी बना देते हैं सीधी। तो कभी भी इस तरीके से आपको नहीं बनानी है, ऐसे बनानी है, ठीक है, डॉटेड से। और जो आपके पास रियल इमेज बनेगी वो हमेशा उल्टी बनेगी, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा ही आएगा। और जो आपके पास वर्चुअल होगी आपके पास डॉटेड से बनेगी, ठीक है, वो आपके पास हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी, यानी कि सीधी होगी आपके पास। जैसे ये देख रहे हैं आप, एरो देखिए ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड है और ये आपके पास इरेक्ट या फिर अपराइट इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये आपके पास कुल आपके स्क्रीन पे देखिए 6 डायग्राम्स हैं टोटल, जिसमें ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजिशंस हैं। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी रखा गया। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, हम किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं। डिस्टेंट मतलब काफ़ी दूर रखा हुआ है हमसे ऑब्जेक्ट, उसको फोकस कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास लाइट रेज किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं तो हमेशा कैसे दिखाएंगे, पैरेलल आते हुए, ठीक है। सन से जैसे लाइट अगर आती है तो कैसे दिखाते हैं, पैरेलल रेज दिखाते हैं। तो सन हमसे क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए पैरेलल रेज दिखाएंगे। और अगर कोई इमेज आपको इन्फिनिटी पे मिल रही है तो लाइट रेज कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल आएंगी, और अगर इमेज आपको इन्फिनिटी पे मिल रही है तो पैरेलल जाएंगी। ये रे डायग्राम बनाने का तरीका होता है आपके पास, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने 2 पैरेलल रेज दिखाएंगे, एक हमने फोकस से पास कराई है। तो मैंने आपको बताया रे डायग्राम्स के रूल्स में कि जब फोकस से पास करती है तो लाइट रे पैरेलल हो जाती है, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब पास होती है तो ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी और इसी पाथ पर वापस लौट जाएगी इस तरीके से। तो जहाँ पर लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं, अब एक्चुअल में ये इसी बोर्ड पर, इसी प्लेन पर एक्चुअल में लाई कर रही हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पर, इस पॉइंट पी पर, सॉरी पॉइंट पी नहीं है, यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब यहाँ पर इमेज बनाएंगे तो कहाँ बनेगी, आपके पास फोकस पर बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी हमें। तो इधर देखिए नेचर, साइज एंड पोजीशन लिखा हुआ है। तो नेचर देखिए इसका क्या है, इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड है आपके पास। साइज क्या है, देखिए जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो वो काफ़ी दूर होता है हमसे और काफ़ी बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा होता है। तो उसको अगर हम फोकस कर रहे हैं और उसकी इमेज अगर हम देख पा रहे हैं तो बहुत ही छोटी इमेज होगी उसके कंपैरिजन में, उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी होगी। तो इसलिए हमेशा क्या बोलेंगे, वो हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, काफ़ी छोटी। और पोजीशन क्या है, फोकस, एट फोकस, फोकस पे मिल रही है ना आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके पास पहला केस है। तो ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा आपके पास तो इमेज कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी, और हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो रियल एंड इन्वर्टेड। फिर उसके बाद हम बियॉन्ड सी रखते हैं। बियॉन्ड सी का मतलब सी से पीछे। तो सी से पीछे हमने देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपके पास ये, ठीक है। आप इसे चाहो तो ए बी मान लो, ए बी ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से हम लाइट रेज किस तरीके से दिखाएंगे, हमने 2 रूल्स पढ़े हुए हैं, उन्हीं 2 रूल्स को फॉलो करेंगे हम। एक, हमने लाइट को पैरेलल मूव करवाया और पैरेलल मूव करवाने के बाद फोकस से पास करवा दिया। बस आपको जो मैंने रूल्स बताए थे कि पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस और फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस ये बराबर रखनी है आपने। जब आप स्केल से बनाएंगे प्रॉपर वे में तो ये डिस्टेंसेस बराबर रखकर बनाएंगे तो आपका डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ठीक। तो पैरेलल लाइट पास करवाएंगे, तो पैरेलल पास कराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक है ना। ये देखिए फोकस से पास कर रही है, ठीक।
और दूसरी लाइट हम कहाँ से पास करवा रहे हैं, फोकस से पास करवा रहे हैं। तो फोकस से पास करवाने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। तो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद वही इमेज बनती है। तो कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में। और आप देख सकते हैं जो आपके पास ये जो इमेज बन रही है ये ऑब्जेक्ट ए बी से थोड़ी छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है। जब तक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिलती रहेगी आपको इमेज तब तक कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड यानी उल्टी। और साइज क्या है, इस केस में डिमिनिश्ड है आपके पास। ठीक है ना। और पोजीशन, ये एनएसपी क्या है आपके पास, नेचर साइज एंड पोजीशन। पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी आपको इमेज कहाँ मिल रही है, सी और एफ के बीच में मिल रही है। तीसरा आपके पास क्या है, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखकर जब हम डायग्राम बनाते हैं, क्लास 10th में डायग्राम्स बनाने को बहुत ज़्यादा आते हैं और क्लास 12th में आपके पास क्या है, ये बेसिक है आपके पास। ठीक है, तो दोनों ही स्टूडेंट्स को यानी 10th के और 12th के स्टूडेंट्स को ये चीज़ ध्यान रखनी है। खास तौर से 10th के स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डायग्राम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि सी पर जब इमेज आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट की, तो ध्यान रखना है आपके लिए कि जो इमेज मिलेगी वो सी पर ही मिलेगी और सेम साइज की मिलेगी। तो ये आपके पास देखिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये वाला, और तरीका वही है कि एक हम लाइट पैरेलल पास करवाएंगे जो कि फोकस से पास करेगी, और दूसरी फोकस से पास करवाएंगे वो पैरेलल हो जाएगी। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ आपको इमेज मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप स्केलिंग प्रॉपर करते हैं तो उस केस में आपको इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगी। ठीक है ना, अगर प्रॉपर स्केलिंग करते हैं तब। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो ये जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर शायद आपको ना मिले, थोड़ा आगे मिल जाए या थोड़ा पीछे मिल जाए। तो इसलिए इसको बनाने में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो इसमें इमेज का नेचर कैसा होगा, वही रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। और साइज कैसा हो जाएगा, सेम साइज। और पोजीशन क्या होगी, एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपको इसकी इमेज मिल रही है। ये तीसरा हो गया आपके पास। फोर्थ क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं, ये देखिए सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके पास। फिर वही चीज करेंगे हम, एक पैरेलल। ठीक है, और पैरेलल के बाद वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, और दूसरी हमने फोकस से पास करवाई है इस तरीके से। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपके पास और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है जो कि फोकस से पास करके आई है। ठीक है, तो इमेज कहाँ मिलेगी, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब की बार इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। तो अब की बार देखिए ये जो इमेज है आपके पास वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी है। ठीक है, जब आप उसको स्केल, मैंने कहा ना प्रॉपर स्केलिंग रखकर डायग्राम बनाएंगे, और जब इनके साइज मेजर करेंगे आप, ठीक है ना, साइज मेजर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, दिख भी जाएगा कि यहाँ पर इमेज जो है वो थोड़ी बड़ी मिलेगी आपके लिए। ठीक है, तो नेचर कैसा, रियल इन्वर्टेड, और साइज कैसा, मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज। और पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे मिलेगी आपके लिए। फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ, कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो, ये देखिए फोकस पर रखा हुआ आपके पास इस तरीके से। तो अब इस केस में क्योंकि फोकस पर ही रखा है, तो एक तो लाइट हम पैरेलल मूव करवा रहे हैं जो कि फोकस से पास करेगी, और दूसरी जो है वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करवा सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे उल्टी नहीं आएगी आपके पास। आपको करना क्या है कि 90 डिग्री पर इंसिडेंट करवाएंगे आप लाइट को, यहाँ पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट करवाएंगे। और मैंने आपको बताया हुआ था कि जब 90 डिग्री पर लाइट गिरती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद अपना पाथ रिट्रेस करती है, और रिट्रेस करने के बाद वो कहाँ से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो आप वैसे भी बना सकते हैं, कुछ बुक्स में आपको वैसे ही मिलेगा। ठीक है, और ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। राइट, हमने क्या करा है, दूसरी लाइट जो है वो कहाँ से, पोल पे गिराई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर गिराने से क्या होगा, आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करना है कि जितना एंगल आपने ये यूज किया है उतने ही एंगल पर आप उसे रिफ्लेक्ट करवा देंगे। ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या रखने हैं, बराबर रखने हैं।
तो जब आप बराबर रख के बनाएंगे तो ये दोनों लाइट्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि लाइट अगर पैरेलल आ रही हैं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, और अगर पैरेलल जा रही हैं तो इमेज आपको कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पर। क्या लिखा हुआ है, टू इन्फिनिटी। ठीक, तो जब इमेज इन्फिनिटी पे मिलेगी तो इसका मतलब उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होगा। ठीक है, तो उस केस में क्योंकि है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही, तो इसलिए नेचर उसका वैसे ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, साइज हाईली मैग्नीफाइड और पोजीशन क्या हो जाएगी, एट इन्फिनिटी। ठीक, यानी इस केस में इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और सिक्स्थ जो है इसका लास्ट वो है बिटवीन पी एंड एफ, जब पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे। ये रहा पोल आपके पास और ये रहा फोकस। तो इसमें भी हमने सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया है जो फोकस वाले में यूज़ किया था, फिफ्थ वाले में, कि एक लाइट पैरेलल मूव करवाएंगे, पैरेलल मूव करवाने के बाद वो लाइट कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी वही हमने पोल पे गिराई है, तो ये जो एंगल है ये वाले दोनों, ये आप सेम रखेंगे, और सेम रखने के बाद जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो ये लाइट देखिए डाइवर्ज हो रही हैं, ये आपके पास डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है भाई, डाइवर्ज जो लाइट होती हैं वो आगे जाके कहीं नहीं मिलती। ठीक है, पैरेलल लाइट्स को हम ये कहते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, राइट, बट डाइवर्जिंग लाइट को हम बोलते हैं कि वो आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये दोनों लाइट जब डाइवर्ज होके इधर जा रही हैं तो ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे। और जब ये बैकवर्ड इंक्रीज करा देखिए हमने, क्योंकि अब हम मिरर के पीछे चले गए हैं, तो मिरर के पीछे वाला जो हिस्सा होता है यानी कि राइट साइड वाला, वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है आपके पास। और वर्चुअल वाले केस में मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज़ कैसी बनेगी, डॉटेड। डॉटेड क्या शो करती है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर हमने देखिए इस लाइट को बैकवर्ड इंक्रीज किया, और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसको भी हमने बैकवर्ड इंक्रीज किया।